हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट सम गिवन आर्बिट्रेरी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पार्ट 2। यहाँ पे भी मैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लूंगा जिसमें स्टेप वेरिएशन के साथ आपके पास इम्पल्स भी है। फाइन, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना, क्या डिफरेंस आता है इससे, हम वहां पे देखेंगे। फाइन, देखो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप प्लीज फर्स्ट वीडियो को देखें। वहां पे मैंने आपको बता रखा है सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट अबाउट द इंटीग्रेशन एंड सम बेसिक्स डेफिनेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट एक्चुअली इंटीग्रेशन कन्वेज अस। फाइन, आपको देखो इस क्वेश्चन में बोला लेट एक्स ऑफ टी इज दिस। फाइन, और आपको पूछा गया फाइंड एंड स्केच y ऑफ t विच इज अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t सिग्नल। अब यहां पे ध्यान दो, ये t और टॉ का जो फंडा है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। ये हमारे पास टॉ बेसिकली टाइम एक्सिस होगा और t जिस पे कोई इंस्टेंट होगा हम माइनस इनफाइनाइट से चलना शुरू करेंगे और जिस t तक पूछा होगा वहां तक हम उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। फाइन, देखो इतना आप सभी समझते हैं कि इंटीग्रेशन सिंपली मीन्स एरिया अंडर द कर्व ऑफ द गिवन सिग्नल। फाइन, इट इज एरिया और विच इज अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप टाइम एक्सिस पे आगे मूव करते जाओगे एरिया वेरी होता रहेगा, एड सब्ट्रैक्ट उसमें कंपोनेंट्स आते रहेंगे। फाइन, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। तो चलो मूव करते हैं। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटीग्रेशंस। मैंने आपको बताया यू कैन डू बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, यू कैन डू बाय मेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया फंक्शन। आप इसको कन्वेंशनल इंटीग्रेशन भी कर सकते हो जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो। फाइन, एलिमेंट्री फंक्शन से अगर आपको करना है तो आपको ये पहले नॉलेज क्लियर होना चाहिए कि अगर आप यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे आपके पास क्या आएगा, इंपल्स आएगा। फाइन, डिफरेंशिएशन के बाद अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे इंपल्स को, आपको क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। फाइन, सिमिलरली वी कैन राइट, अगर आप आर ऑफ टी को डेरिवेट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा यूटी। फाइन, और अगर आप यूटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, रैंप फंक्शन। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहां पे यूज करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक्स ऑफ टी का फंक्शन बनाना होगा इन टर्म ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल। फाइन, एक्स ऑफ टी देखिए फॉर टी लेस देन जीरो दिस रीजन इट इज जीरो। फाइन, इट इज जीरो, तो व्हाट वी कैन से इट इज जीरो मीन्स टी इज इक्वल टू जीरो पे पहला स्टेप आ रहा है बच्चों। हाँ जी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो कितने का स्टेप है, 1 का। तो आई विल राइट यू ऑफ टी। उसके बाद इट इज कीपिंग द सेम वैल्यू कांस्टेंट, और 1 पे देखो 1 से कहां जा रहा है बताइए, -1 जा रहा है। तो कितने का स्टेप चेंज हो रहा है, माइनस ऑफ ट्वाइस यू ऑफ टी माइनस वन, 1 पे हो रहा तो टी -1। उसके बाद इट इज कीपिंग द सेम वैल्यू -1 एंड आफ्टर दैट एट 3 वी सी इट इज गोइंग अ स्टेप चेंज फ्रॉम -1 टू 0। तो कितना बन जाएगा, प्लस u ऑफ t -3 एट t इज इक्वल टू 3। नाउ द फंक्शन इज नॉट कंप्लीटेड येट, देयर इज अ इम्पल्स हुज स्ट्रेंथ इज 1, मतलब जिसका एरिया अंडर द कर्व 1 है। तो क्या लिखा जाएगा इसको, 1 डेल ऑफ t -3। फाइन, अगर मैं देखो इसको इंटीग्रेट कर दूं जैसा मुझसे पूछा गया, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं यहीं पे आई राइट इंटीग्रेशन और किसके विद रिस्पेक्ट टू डी टी। मैंने आपको बताया टॉ और डी टी का सीन कंफ्यूज नहीं है ना, टॉ एंड टी आर द इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो, टाइम के ही वेरिएबल है। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ भी टी लिखो यहाँ भी टी लिखो। अगर आप कंफ्यूजन को समझ सकते हो तो यू कैन राइट, कोई इशू नहीं उसमें। फाइन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्टली आई एम राइटिंग तो क्या बनेगा, यूटी को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा बच्चों, आर ऑफ टी आएगा। हाँ जी, यू ऑफ टी माइनस टी वन को करोगे तो क्या आएगा, 2 आर ऑफ टी -1 आएगा। फाइन, अगर आप यूटी को करोगे अगेन कितना आएगा, आर ऑफ टी -3 आएगा। अगर आप इंपल्स करोगे कितना आएगा, यू ऑफ टी -3 आएगा। तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, कुछ ऐसा आपके पास वाई ऑफ टी आएगा। इंटीग्रेट करके कि नहीं आएगा, मैंने सिर्फ बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज किया है बिकॉज जो मेरे पास गिवन सिग्नल है आई एम एबल टू एक्सप्रेस दिस सिग्नल इन टर्म ऑफ द एलिमेंट्री फंक्शन। फाइन, अब अगर हम इसका ग्राफिकल प्लॉटेशन की तरफ चले बच्चों तो क्या बनेगा ग्राफिकल प्लॉटेशन किसका, y ऑफ t का। तो यू कैन से, देखो मैं अब डायरेक्टली बनाऊंगा, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। क्या बनेगा बताइए, सी। अब देखिए फर्स्ट इज r ऑफ t। r ऑफ t का मतलब क्या है अभी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0। तो प्रायर टू 0 इट इज 0। ऑब्वियसली बात है कितना होगा, 0 होगा। क्यों, जिस सिग्नल को आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो भी t लेस देन 0 के लिए कितना है, 0। तो आपका एरिया अंडर द कर्व कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब 0 के बाद क्या होगा, r ऑफ t। r ऑफ t का मतलब क्या है, इट विल टेक अ स्ट्रेट लाइन, r ऑफ t इज t। देखो बेसिक वीडियोस में जाके देखो कैसे आपको किसी भी फंक्शन का वेव फॉर्म लिखना है। फाइन, अब देखिए ये कहां जाता है बच्चों, ये इनफाइनाइट जाता है। बट आप क्या देख रहे हो, t इज इक्वल टू 1 पे कितने का स्लोप ऐड हो रहा है बताइए, -2 का। फाइन, -2 का मतलब ये कितने का स्लोप था, 1 का। तो -1 तो इसको न्यूट्रल करके क्या बनाएगा, कुछ ऐसी लाइंस बनाएगा। बट
मेरे पास -2 है, तो -2 का जो -1 रिमेनिंग है वो इसको डाउनफॉल कराएगा। क्या कराएगा? डाउनफॉल। तो इट विल गो लाइक दिस। हाँ जी, कब तक? जब तक आपके पास अगला स्लोप नहीं आता। अगला स्लोप कहाँ आ रहा बच्चों, बताओ। देखो, अगला स्लोप आप यहाँ पे देख रहे हो, t=3 पे कितने का ऐड कर रहे हो? 1 का ऐड कर रहे हो। तो मतलब t=3 पे अगर 1 का ऐड कर रहे हो, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप -1 है। अगर t=3 इस पे 1 का स्लोप ऐड कर रहे हो तो इट शुड गो लाइक, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट आपने 1 का ऐड किया तो -1 + 1 होके क्या देंगे? ऐसे कुछ कांस्टेंट लाइन देंगे। फाइन, बट उसके बाद वहां पे t=3 पे एक स्टेप भी ऐड हो रहा है। कितने का? +1 का। फाइन, अगर +1 का स्टेप हो रहा, देखो इसका यहाँ पे वैल्यू कितना था? +1। फाइन, y=mx लगा दीजिएगा, और यहाँ इसका वैल्यू कितना होगा? आप लाइन इक्वेशन लगा सकते हो, -1। फाइन, अब आप कह रहे हो कि t=3 पे एक स्टेप भी ऐड कर रहे हो, तो -1 + 1 कितना होगा? 0। मतलब t=3 पे इसको कहाँ जाना होगा? 0 पे। कहाँ जाना होगा? 0 पे। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो ओरिजिनल और फाइनल फंक्शन आएगा y का, वो कहीं ना कहीं कुछ इस फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? यू कैन सी हेयर। फाइन, चेक करिए, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो इसमें डिस्कस करिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास y वेव फॉर्म आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है, मैंने कौन सा मेथड यूज किया? एलिमेंट्री मेथड। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या एक्चुअल में ये मेरा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। उसको हम चेक करते हैं ना उसी। हाँ जी, कहीं ना कहीं ये मेरे पास क्या था? x था, ये मेरे पास y था, और रिलेशन क्या था? y इज इंटीग्रेशन -∞ to t x d। फाइन, अब देखो, अब इसको हम एरिया प्रॉपर्टी से चेक करेंगे। हाँ जी, कौन सा प्रॉपर्टी से? बिकॉज जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो क्या देगा? एरिया अंडर द कर्व। कौन से कर्व का? x का। एरिया अंडर कर्व x। कैन वी से दिस? यस। फाइन, तो देखते हैं ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ सी, अब पहले बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा 2। वाई? बिकॉज इस लाइन का जो स्लोप है कितना है? -1 है। तो इस टाइम में कितने अमाउंट से फॉल हो रहा है? 1 यूनिट में। 1 से 0 आ रहा है, तो आपका फिर एक्स एक्सिस पे कितना चलना चाहिए? इसको 1 यूनिट। तो 1 से चलना स्टार्ट किया तो 1 यूनिट चलेगा, तो कितना आएगा? 2 आएगा। फाइन, नहीं तो आप इक्वेशन से बना सकते इस चीज को। ओके, तो चलो देखते हैं। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ y(1), तो आपका आंसर क्या होगा? सर, इट इज इंटीग्रेशन -∞ to 1 x of tau d of tau। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यह पूछ रहा हूं कि इसका मतलब क्या है? एरिया अंडर द कर्व ऑफ x फ्रॉम -∞ to 1। -∞ से चलना स्टार्ट करो, और कहां तक? 1 तक। हाँ जी, यहां तक चलना स्टार्ट किया। अब देखो इस साइड तो एरिया कितना है? 0। कहां से कहा? -∞ से तो इधर 0 हो गया। बट ये जो एरिया ये कितना है? 1 है। कितना ये एरिया? 1। विड्थ इंटू हाइट। विड्थ इज 1 और हाइट कितनी है? 1। विड्थ कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। हाइट कितना है आपके पास? 1 है। फाइन, 1 × 1 1, तो कितना आएगा अभी आंसर? 1। y(1) कितना होगा? 1। तो बताइए y(1) कितना वैल्यू है? 1। फाइन, सिमिलरली इफ यू आस्क y(2), y(2) का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन -∞ to 2 x of tau d tau। फाइन, अब मुझे कहां चलना है? -∞ से ही चलना है। और कहां तक चलना है बच्चों? अब मुझे 2 तक चलना है। तो 2 तक चलने के लिए यहां तक तो मैं ऑलरेडी चल चुका हूं। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन इज रनिंग एरिया सम। आप टाइम एक्सिस पे चलते जाओ, एरिया आपका क्या चेंज होता जाएगा? पास्ट वाली वैल्यूज में ऐड होती जाएंगी जैसे जैसे आप टाइम एक्सिस पे चलते जाओगे। अब कहीं ना कहीं अगर मैं -∞ से 2 चल रहा हूं तो -∞ से 1 ये इस रेंज में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एरिया तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं। कितना? 1। कहां तक? यहां तक मुझे एरिया पता है। अब मुझे ये रिमेनिंग एरिया निकालना है अभी। तो ये रिमेनिंग एरिया कितना होगा? हाँ जी, इसका भी विड्थ कितना है? इसका भी विड्थ कितना? 1 है। हाइट कितना है? -1 है। तो 1 × -1 कितना होगा? -1। तो टोटल एरिया कितना आएगा? 1 -1 कितना हो जाएगा? 0। बिकॉज ये 1 था और ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा एरिया। फाइन, तो बताइए भी यहाँ वैल्यू कितना है? 0। तो क्या इसको 0 बोला जा सकता है? बिल्कुल यस। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना। सी, अगर मैं आपको पूछूं y(3 3 में क्यों कह रहा हूं? राइट, 3 इसलिए कह रहा हूं बिकॉज 3 पे आप देखो क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। फाइन, 3 मीन्स समवेयर हियर नियर टू 0 ऑलमोस्ट। फाइन, और 3+ में यहां पे ले रहा हूं। तो 3 पे वैल्यू कितना होगा बताइए? 3 मतलब इंटीग्रेशन -∞ to 3 x of tau d tau। मतलब मैं कहां की बात कर रहा हूं बच्चों?
अब मैं यहां से बोल रहा हूं कि यहां से चलो, अब मैं बोल रहा हूं यहां से चलो आप माइनस इन्फानाइट से और आगे चलते जाओ, कहां तक, ऑलमोस्ट इस तक। 3 माइनस का मतलब मेरा यहां पे सिर्फ ये है कि ये वाला जो इंपल्स है ये अभी इंक्लूड मत करो। हाँ जी, 3 माइनस का मतलब मेरा यहां पे ये है कि इंपल्स इंक्लूड मत करो, आइदर यू कैन कंसीडर दैट 3। फाइन, तो बताइए इसका रिमेनिंग एरिया कितना होगा, अभी इसका रिमेनिंग एरिया कितना होगा, -1 होगा। तो देखिए यहां तक तो एरिया ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, 1 - 1 0। अब इसमें ऐड कर दीजिए 1 -1, साथ में -1, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -1। अगर आप देखें, हाँ जी, इस पे वैल्यू देखें कितना वैल्यू है, -1। कहां पे, 3 से जस्ट पहले 3 माइनस पे है। फाइन, कितना है, -1 है। फाइन, बिकॉज 3 पे आपके पास क्या है, भी बताइए, 3 पे आपके पास कौन सी कंटिन्यूटी है, जंप डिसकंटिन्यूटी। समझ आ रही बात यहां से चीज, राइट। अब यहां पे ध्यान दो, इफ आई आस्क यू y एट 3+, y एट 3+ का मतलब क्या, इंटीग्रेशन -इन्फानाइट टू 3+ x ऑफ टॉ डी टॉ। इसका मतलब अब ये इंपल्स भी कंसीडर होगा उस एरिया में। इसका एरिया तक जितना इसका स्ट्रेंथ होगा कितना होगा, 1 होगा। तो आंसर क्या आएगा बताइए, हाँ जी, 1 किसका, इसका, -1 किसका, इस रेंज का, तो -1 और -1 इस रेंज का, क्या लिखा जाएगा, -1, साथ में +1 किसका, इस इंपल्स का। अब 3+ में इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, 0। हाँ जी, 3+ पे बताओ वैल्यू कितनी है, 0 है कि नहीं है। यू आस्क y फॉर t ग्रेटर देन 3 एनी, आंसर कितना आएगा, हमेशा 0। फॉर एनी वैल्यू ऑफ t ग्रेटर देन 3 आंसर कितना होगा, 0। इट मीन्स समवेयर डाउन द लाइन आपके पास इसका ये क्या है बताइए, इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन है। हाँ जी, क्या है, इंटीग्रेशन है। और अगर मैं पूछूं इसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, यही करवाना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऊपर वाला करवाना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। फाइन, क्या इसका, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, क्या मेरे पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। सी देखो, अब मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं भी क्रॉस चेक करने के लिए। देखो यार, यहां पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं कैसे आपने सॉल्व करने। सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आपके पास क्या है अभी, 0 वैल्यू। फाइन, 0 से 1 के बीच में क्या है अभी, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव क्या, तो उसका स्लोप कितना आएगा, 1, तो कितना आ गया, 1। फाइन, और 1 से 3, 1 से 3 क्या है अभी, अगेन स्ट्रेट लाइन विद फॉलिंग स्लोप कितना, -1, तो स्लोप कितना आ गया, -1। 1 से 3 कितना आ गया, -2। अब देखो 3 पे आप क्या देख रहे हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी है, ये लीजिए, स्टेप वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो स्टेप का डेरिवेटिव कितना आता है बताइए। हाँ जी, इंपल्स कितने का, इंपल्स जितने का आपके पास क्या हो रहा है, स्टेप चेंज हो रहा है, कितने का हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है, तो कितना आ रहा है, 1 का। तो क्या आ गया, इंपल्स आ गया, कितने का, 1 का आ गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि अगर ये इसका इंटीग्रेटिव है तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। फाइन, मैथमेटिकली जो सेटिस्फाइड हो रहा है, यस इट इज ओके। होपफुली क्लियर है। तो यार इस तरह से आप एरिया प्रॉपर्टी को यूज करके और बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। फाइन, अगर आपको देखो इसमें दिक्कत है, आप बोलो सर मुझे नॉर्मल मैथमेटिकल सेंस में करना, उसमें देखते हैं। फाइन, सी अब देखिए भी बच्चों, एक मेथड है मेरे पास जो बेसिक न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स है, जैसे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेट करते हैं। फाइन, उसके लिए हम सबसे पहले जो गिवन सिग्नल है, मैंने आपको पहले बताया है, जब आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स सेंस में इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले उसमें जो भी इंस्टेंट है उनको एज इट इज प्लॉट कर दो टाइम एक्सिस पे। फाइन, हाँ जी, क्या करिएगा, एज इट इज टाइम एक्सिस पे प्लॉट कर दो। मतलब क्या है, देखिए जहां जहां आपके पास सिग्नल वेरी हो रहा है वो इंस्टेंट एज इट इज प्लॉट कर दो। देखो 0 से पहले 0 पे चेंज हो रहा सिग्नल, कहां जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है। 1 पे चेंज हो रहा सिग्नल, 1 से -1 जा रहा है। 3 पे चेंज हो रहा सिग्नल, -1 से 0 जा रहा और एक इंपल्स है। तो जहां जहां चेंज हो रहे हैं मैंने वो इंस्टेंट एज इट इज प्लॉट कर दी, कहां पे, टाइम एक्सिस पे। फाइन, पहला टास्क आपने ये करना। और दूसरा टास्क है जो x ऑफ t, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको रीजन में बांट लो, अलग अलग रीजन में। हाँ जी, क्या कर दो, अलग अलग रीजन में बांट लो उसको, जहां जहां वो डिफरेंट शेप ले रहा है या जहां जहां डिफरेंट वेरिएशन है। मैंने फर्स्ट रीजन लिया, सेकंड रीजन लिया, थर्ड रीजन लिया, फोर्थ रीजन लिया। फाइन, अब देखो इसको अलग अलग रीजन में इंटीग्रेट करना है। अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं, हाँ जी, फर्स्ट रीजन का मतलब क्या है, फर्स्ट रीजन का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट t<0। फिगर में देखते जाओ, हाँ जी, किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो यहां पे हम सिंपली क्या बोलेंगे, x ऑफ t आपके पास कितना है, 0। तो यार जिस सिग्नल का हम एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं वही 0 है, तो आपका जो y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -इन्फानाइट टू t x ऑफ टॉ डी टॉ, किसके लिए बताइए, फॉर t<0। ये क्या होगा बताइए, इट विल बी 0। किसके लिए होगा, 0 फॉर t<0। तो पहले रीजन का क्लियर है। अब आते हैं सेकंड रीजन पे। हाँ जी, सेकंड रीजन का मतलब है, जो हम सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं, यू कैन सी हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन
देखो 0 और 1 पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, समझ आ रही बात यहां से। तो हम यहाँ पे लिमिटिंग ऑपरेशन लगा के जनरल सेंस में कर रहा हूं मैं। तो क्या लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा फॉर टाइम लाइंग बिटवीन 1 एंड 0। फाइन। तो क्या बन जाएगा अभी इस केस में बताओ, आपके पास x ऑफ t कितना, x ऑफ t इज टेकिंग वैल्यू 1, तो क्या बनेगा y ऑफ t फॉर विच t दिस रेंज t इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू t x ऑफ टॉ डी टॉ। अब यहां एक गलती करते स्टूडेंट, वो सीधा क्या करते हैं, यहां पे इस तरह से लिख लेंगे। देखो इसको हम ब्रेक करेंगे, कहां से हमें कैलकुलेट करना है अभी, माइनस इन्फानाइट से t, यहां पे सीधा 0 से 1 मत करना इस इंटीग्रेशन की लिमिट में, वो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। समझ आ रही बात यहां से। हमें फंक्शन बनाना है कि इस पॉइंट पे इंटीग्रेशन का क्या वैल्यू होगा, हमें हर एक पॉइंट पे निकालना है। तो उसके लिए मुझे टाइम का फंक्शन निकालना होगा, वो इंटीग्रेशन। फाइन। तो क्या लिखेंगे बताइए, ब्रेक करिए, माइनस इन्फानाइट से 0 मुझे पता है x ऑफ टॉ डी टॉ प्लस क्या लिखेंगे बताइए, हाँ जी 0 टू टी, यहां आप 0 से 1 मत करना, यहां गलती करते बच्चे, 0 टू टी, और ये टी आपने ऑलरेडी डिफाइन करा है कहां पे, कौन सी रेंज में, 0 से 1 के बीच में। क्या लिखा जाएगा, x ऑफ टॉ डी ऑफ टॉ, ये तो मुझे पता है कितना है अभी, 0 है, ऊपर आपने निकाल रखा ऑलरेडी, देखो ना, फॉर t लेस देन 0, मतलब आप कहां बात कर रहे हो, माइनस इन्फाइनाइट से 0 की बात कर रहे हो, ये तो 0 है, तो 0 प्लस, हाँ जी क्या लिखा जाएगा, 0 टू t, कितना वैल्यू x ऑफ t का यहाँ पे 1 है, तो 1 साथ में क्या आएगा, d ऑफ टॉ, कितना बन जाएगा बच्चों ये t। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे अभी, y ऑफ t इज इक्वल टू t, किसके लिए, फॉर t लाइंग बिटवीन 1 एंड 0। क्या ये लिखा जा सकता है। तो करव क्या बनेगा अभी, कुछ यार कुछ आपके पास ये बनेगा करव की नहीं बनेगा, जिसका स्लोप कितना होगा, 1 स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और यू कैन डू इट इज 0 फॉर दिस। फाइन। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा अभी बच्चों, इसका 1 वैल्यू होगा इसका, राइट। नाउ सी, अब आते तीसरे पार्ट पे। हाँ जी कहाँ आ रहे हैं, तीसरे पार्ट पे। थर्ड पार्ट कौन सा हो गया अभी, ये हो गया आपके पास, मतलब इसके लिए जो टाइम है उसके कौन कौन से रेंज के बीच में, इट इज बिटवीन 1 एंड कहां पे बताइए 3। अब देखो मैं लेस देन 3 लिख रहा हूं यहां पे, इसका मतलब ये इंपल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फाइन, राइट, मतलब मैं 3 से स्लाइड पहले की बात कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आप अप्रोचेस टू दैट पॉइंट की बात करते हैं, बट मैं जनरल सेंस में यहां पे बात कर रहा हूं। ओके, नाउ सी क्या लिखा जाएगा बताओ, x ऑफ t कितना है, x ऑफ t इज इक्वल टू -1। फाइन, कितना है, -1 है। तो क्या लिखेंगे, y ऑफ t फॉर विच रेंज ऑफ t, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू t x ऑफ टॉ डी टॉ। तो इसको ब्रेक करिए, हाँ जी ये t कौन सा, अगेन दिस रेंज। फाइन, इसको ब्रेक करिए बिकॉज मुझे माइनस इन्फाइनाइट से जाना है, और ऑलरेडी माइनस इन्फाइनाइट से चलते चलते 1 तक तो मैं यहां पे आ चुका हूं यार, 1 तक तो मैं ये निकाल चुका ना कि इट इज t फॉरवर्ड 0 टू 1, तो उससे पीछे मुझे दोबारा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। कैसे ब्रेक करें इसको, माइनस इन्फाइनाइट से 0 x ऑफ टॉ डी टॉ, अलग अलग बैरियर जो हमारे पास अलग अलग रीजन है उसमें ब्रेक कर दो, प्लस हाँ जी क्या बन जाएगा, 0 से 1 x ऑफ टॉ डी टॉ प्लस कितना आएगा बताइए, हाँ जी 1 2, अब यहां पे t लिखूंगा मैं, 1 2 3 नहीं लिखूंगा यहां पे, 1 2 t, साथ में क्या लिखूंगा, x ऑफ टॉ डी टॉ। होपफुली क्लियर है। हाँ जी ये वैल्यू फिर कितनी है, 0, फर्स्ट वाला पार्ट है कि नहीं है, और ये वैल्यू कितनी होगी भी बताओ, हाँ जी ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी बच्चों 1, कौन सा पार्ट होगा ये वाला पार्ट है कि नहीं है, 0 से 1 के बीच में, हाँ जी 0 से 1 के बीच में डालो, वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इट विल बी 1 प्लस, हाँ जी इंटीग्रेशन 1 टू t, कितना, x ऑफ t कितना है अभी, -1, डी टॉ किसके इक्वलेंट आएगा, -t, साथ में क्या आएगा बताइए, +2, कुछ ऐसा आएगा। इट मींस y ऑफ t इज इक्वल टू -t +2, किसके लिए बच्चों, फॉर t लाइंग बिटवीन, हाँ जी 1 एंड 3, कुछ ऐसा बोला जा सकता है यहां से। यार यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम है, बट प्लीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फाइन, होपफुली क्लियर है। तो मतलब क्या बन रहा है अभी, एक लाइन का इक्वेशन बन रहा है जिसका स्लोप कितना है बताओ, जिसका स्लोप कितना है, -1 है। मतलब अब लाइन -1 से फॉल करेगी, हाँ जी -1 से फॉल करेगी, और एक पॉइंट होगा कोई 2, जहां पे ये कितना होगा 0, बिकॉज -t +2, t का वैल्यू 2 रखोगे 0 होगा, और कहां तक जाएगा अभी 3 माइनस तक, या फिर 3 से थोड़ा पहले तक, राइट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, वी कैन से दिस डॉटेड लाइन, ये ले लिया मैंने, और ये वैल्यू कितना होगा अभी बताइए, 3 पे कितना होगा, -1, बिकॉज इसमें 3 रख दीजिएगा, वैल्यू कितना आएगा, -3 +2 -1। अब हम फोर्थ रीजन की बात करते हैं, कौन से रीजन की बात करते हैं बच्चों, फोर्थ रीजन की। फोर्थ रीजन कौन सा होगा अभी आपके पास, ये, इसका मतलब यहां पे टाइम क्या होगा, ग्रेटर देन 3, हाँ जी क्या हो गया, 3 हो गया, राइट।
एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए मैं इक्वल टू 3 नहीं ले रहा हूं, बिकॉज वहां पे इंपल्स है भी, राइट। तो मैंने ग्रेटर देन 3 कर दिया, या स्लाइटली ग्रेटर देन 3 प्लस कर दो यहाँ पे, ओके। तो क्या बन जाएगा इधर बच्चों, तो क्या बनेगा बताओ, वी कैन राइट y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू t x ऑफ टॉ डी टॉ। अब ये t कौन सा वैल्यू है भी, दिस वन, t ग्रेटर देन 3। तो बताओ इसको ब्रेक कर दें पार्ट्स में, क्या क्या आएगा, माइनस इन्फानाइट टू 0 x ऑफ टॉ डी टॉ पहला पार्ट हो गया, प्लस 0 to 1 x ऑफ टॉ डी टॉ दूसरा पार्ट हो गया, प्लस 1 to 3 x ऑफ टॉ डी टॉ ये तीसरा पार्ट हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 3 to t x ऑफ टॉ डी टॉ। फाइन। तो बताओ अभी ये वाला लास्ट वाला मुझे कैलकुलेट करना है, ओके। हाँ जी, कौन सा कैलकुलेट करना है, लास्ट वाला। इसका आंसर कितना है, 0 है। इसका आंसर कितना है बच्चों बताओ, इसका आंसर कितना निकाला था हमने, 1। कितना निकाला था, 1। और इसका आंसर कितना था, आपके सामने है वहां पे, कितना है बताओ, हाँ जी, माइनस टी प्लस 2। फाइन। तो क्या लिखेंगे अभी इसको, फाइनली हम लिखेंगे y ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटर्न एज, हाँ जी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू 0 x ऑफ टॉ डी टॉ प्लस 0 to 1 x ऑफ टॉ डी टॉ, ब्रेक कर दिया पार्ट में, प्लस, हाँ जी, कहां से कहां, 1 to 3 माइनस बोल दो या फिर 3 बोल दो, वहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, दिस वन, प्लस इंटीग्रेशन कहां से कहां बताइए, हाँ जी, 3 to t x ऑफ टॉ डी टॉ, और इस t पे क्या कंस्टेंट है कि t इज ग्रेटर देन 3। तो ये कितना है, दिस इज 0। हाँ जी, हमने पीछे कैलकुलेट किया, कितना निकाला था बताइए, प्लस कितना था, 1 था। और ये भी हमने पीछे कैलकुलेट किया, कितना आया था बताइए, प्लस माइनस t प्लस 2। फाइन। और यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा बच्चों बताओ, हाँ जी, इस पे क्या आएगा, 3 से लेके t, कौन सा टाइम, t ग्रेटर देन 3 के लिए, बताओ क्या करो रहा है अभी, यहां से लेके इस टाइम तक क्या आएगा इंटीग्रेशन में, सिर्फ ये इम्पल्स आएगा। और इसका इरेंटर कर्व कितना है, 1 दे रखा है। तो क्या लिखा जाएगा बताइए, +1, किसके लिए, इसके लिए। तो बताइए भी वट यू आर ऑब्जर्विंग हेयर, हाँ जी, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे बताइए। यहाँ पे एक मिस्टेक है, सॉरी, ये वैल्यू कितना होगा भी, अब हम यहाँ पे रेंज में पुट कर रहे हैं, फाइन, इस रेंज को निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना होगा, दिस वैल्यू विल बी -2। तो आपके पास कैंसिल होकर कितना आएगा भी बताइए, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 0 आएगा तो इट शुड गो लाइक दिस, देयर इज सम डिसकंटिन्यूटी एट 3। यार क्यों मैंने यहाँ पे चेंज किया, मैं t-2 नहीं लिखूंगा, बिकॉज मैं अब 1 और 3 के बीच में निकाल रहा हूं ना। आप इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, यू कैन डू दिस, 1 to 3। हाँ जी, बताओ कितना वैल्यू है, -1 है, डू -1 डी टॉ, सॉल्व करिए, कितना आएगा, हाँ जी, यू कैन कैलकुलेट दिस, कितना बनेगा, -3, साथ में क्या आएगा, +1 इज इक्वल टू -2। इसलिए मैंने यहाँ पे -2 वैल्यू रखा है इसका। फाइन। वो हम पीछे निकाल रहे थे, वहां पे टाइम का फंक्शन था। तो बताओ कितना आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है। तो बताओ करव क्या बना भी आपके पास, ये बना। तो इस करव और इस करव में कोई सिमिलरिटी है, यस, बोथ आर सिमिलर। तो यार इस तरह से आप मैथमेटिकली कर सकते हो। आपको उसको रीजन में डिवाइड करना होता है, हाँ जी, किस में डिवाइड करना होता है, रीजन में डिवाइड करना होता है। होपफुली क्लियर है ये, राइट। तो यार ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और आपको यही मेथड लगाना है। आप बस गिवन सिग्नल को डिवाइड करते जाओ अलग अलग टाइम रेंजेस में, ठीक है, और उसका अकोमुलेशन सम लेते जाओ एरिया का। आप अपने टाइम पे चलते रहो, जहां तक आपको टाइम पे पूछ रहा है वहां तक चलते रहो और रनिंग सम लेते रहो एरिया का। फाइन, अकोमुलेट करते जाओ पास्ट वैल्यूज को अलग अलग रीजन की, तो आपको फाइनली फाइनल आंसर मिलेगा जहां तक आपको चलना होगा। ओके, थैंक यू।